प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। हेल्थ मंत्रा में हम सेहत से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और आज हम बात करेंगे हेल्थ मंत्रा में एक ऐसी बीमारी के बारे में जो भारत में तेजी से बढ़ता जा रहा है। महिलाओं में वो बीमारी बढ़ती ही जा रही है और उसकी कोई उम्र सीमा भी नहीं है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर एन.ए. सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी के साथ बता दीजिए। नमस्कार, मैं प्राइम टीवी पर डॉक्टर एन.ए. सिद्दीकी, कैंसर रोग विशेषज्ञ, नबील कैंसर केयर सेंटर, लखनऊ से। आज हम आपकी टीवी पर हेल्थ मंत्रा एक विशेष कार्यक्रम है जो हेल्थ के लिए जो जाना जाता है। आज मैं दूसरी बार आया हूँ। पहली बार मैंने एक आम तौर पे कैंसर के बारे में जो बात की थी। एक्चुअली आज अक्टूबर महीना जो है हम लोगों ने जो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के नाम से जो है हम लोग इस महीने को जो है सेलिब्रेट करते हैं। कैंसर में 12 महीने जो है हर महीने को जो अलग अलग कैंसर के नाम पर जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो अक्टूबर महीने को खास तौर से ब्रेस्ट और लीवर दो कैंसर के रूप में अवेयरनेस मंथ के रूप में हम लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं। आज हम जो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो बात करेंगे। जी डॉक्टर, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये ब्रेस्ट कैंसर है क्या? ब्रेस्ट कैंसर जो है हमारे शरीर में खास तौर से महिलाओं में किसी भी रूप में जो ब्रेस्ट में या जो ब्रेस्ट के जो साइड में जो गांठ का जो है बन जाना, जो किसी भी रूप में जो है गांठ, चाहे वो जो है मोबेल हो या मोबेल ना हो, जो वो गांठ हो और वो गांठ जो साइज जो बढ़ रहा हो या ना बढ़ रहा हो, जो छोटी सी गांठ हो उसमें दर्द हो या जो है दर्द रहित हो। बहुत सारी जो गांठें ऐसी होती हैं जो जिनमें जो है दर्द जो है नहीं होता है। तो इस तरह की जो है कोई भी जो है गांठ हो, निपल का जो अंदर जो है धंस जाना हो या उसमें से जो है ब्लड का जो आना हो, इस तरह की कोई चीज़ होती है तो वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सारी गांठ जो है ब्रेस्ट कैंसर हो, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि 70 to 80% जो है गांठ जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होती है। तो हमें ये अवेयरनेस बहुत जो है ज़रूरी है। हम लोग अक्टूबर के पूरे महीने में समाज में, स्कूलों में जो है खास तौर से जो है लड़कियों के स्कूलों में कैंप करके और जो घर घर जाके जो बहुत सारी जो संस्थाएं हैं जो जानकारी देती हैं कि हाँ ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे उसकी जो है जो रोकथाम करनी चाहिए। तो आज हम आपकी टीवी के माध्यम से हेल्थ मंत्रा जो है प्रोग्राम के माध्यम से जो लोगों को बताना चाहते हैं कि हाँ ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है और हम कैसे इससे जो है बच सकते हैं। डॉक्टर, अब ये जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या है, कैसे महिलाएं और आजकल तो लड़कियों में भी होने लगे, तो कैसे वो शुरुआती लक्षण को जान पाएं कि हाँ ये उन्हें ब्रेस्ट कैंसर ही हो रहा है? हाँ, ब्रेस्ट कैंसर आजकल तो जो है टीनेज में हो रहा है। ज़्यादातर पेशेंट आजकल हम जो देखने में आ रहा है, ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट जो है 14 ईयर्स से लेके जो है 30 की एज में जो है ज़्यादातर पेशेंट आ रहे हैं जो है, जबकि पहले के कंपेयर में जो है ये प्रॉब्लम जो है वो 35 जो है 40 साल में होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि हमें जो है पीरियड्स से पहले और पीरियड्स के बाद अपने जो है जो ब्रेस्ट का जो है सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। वो कैसे हम करें, वो या तो जो है गायनेकोलॉजिस्ट से या जो है योगा टीचर से या जो है हम यूट्यूब में आराम से जो है देख सकते हैं ना। उसका जो है हमें जो है जानकारी जो है दी गई है। उसका जो है सेल्फ एग्जामिनेशन की कोई गांठ तो नहीं है, कोई जो है लंप तो नहीं है। वो आर्मपिट पे भी हो सकती है या जो है ब्रेस्ट में हो सकती है, या हमारे जो है निप्पल से जो कोई जो है स्राव तो नहीं हो रहा है, पानी जैसा तो नहीं आ रहा है, या जो है ब्लड तो नहीं आ रहा है, या अनियमित माहवारी ना, इरेगुलर जो है मेंसेज भी जो है वो जो ब्रेस्ट जो है कैंसर की जो है पहचान होती है। या हमारा जो है वेट तो बहुत ज़्यादा जो है लॉस जो है नहीं हो रहा है, या हमारे जो है इरेगुलर मेंसेज हैं तो हार्मोनल जो है डिस्टर्बेंस तो जो है, या हमारा जो माइंड जो है स्विंग हो रहा है। ये चीज़ें अगर हैं
तो वो ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम या लक्षण हो सकते हैं। जी। तो हमें जो है तुरंत अपने जो है घर में जो है बड़ों से बताना चाहिए या जो है गायनेकोलॉजिस्ट के पास जो है जाना चाहिए। जी डॉक्टर, आपने बताया कि पहले के ज़्यादातर महिलाओं में जब उनकी उम्र एक सीमा होती थी, लेकिन आपने बताया कि टीनेज में भी अब लड़कियों को होने जी, लगा है, तो इसके पीछे का क्या कारण है, कैसे ये हो रहा है? इसके पीछे का कारण हमारा जो है वो खान पान और हमारी जो है लाइफ स्टाइल, हमारी जो है दिनचर्या है। हम पहले के दौर में फास्ट फूड नहीं खाते थे, आज का दौर जो हमारा है वो फास्ट फूड जो है कल्चर पर है। जी। तो फास्ट फूड कल्चर में हम जो बहुत सारी जो है चीज़ें हैं जो है एक मेन बहुत जो है चाइनीज फूड में अजीनोमोटो का जो है यूज होता है, बहुत सारी जो है चीज़ें हैं, चॉकलेट्स जो है बहुत सारा जो रीजन है, और ये चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, इसका बहुत जो रोल है हार्मोन जो है जो डिस्टर्बेंस में। तो हार्मोन जो है डिस्टर्ब होंगे हमारी बॉडी के, तो वो कहीं ना कहीं हमको जो है इरेगुलर पीरियड्स हैं और हमारे जो है शरीर में कहीं जो है अनियमितता आएगी, हमारी जो है ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब होगी। हम जो है थायराइड की प्रॉब्लम हमारे अंदर जो आ सकती है, हमें जो है डायबिटीज़ हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें आती हैं उसी में ये जो है प्रॉब्लम हमें जो है डेवलप हो सकता है कि जो है लंप हो सकता है, हमारे अंदर जो है लिम्फ नोड आ सकते हैं। तो हमें ये अपनी जो है लाइफ स्टाइल जो है बहुत अच्छी जो है रखनी चाहिए, सोने का टाइम, जागने का टाइम, खाने का टाइम, और हमें जो है बहुत सारी जो है चीज़ें हैं जो हमें जो बेटर करने की ज़रूरत है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। जी, तो आपने बताया कि लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से ये बीमारी बढ़ती जा रही है। अगर किसी महिला हो या लड़की को हो गया है तो वो इसके लिए क्या क्या जांच करवाए, कैसे पता चले कि हाँ ये ब्रेस्ट कैंसर ही हो रहा है, क्या कुछ टेस्ट हैं इसके? अगर ये किसी महिला को हो रहा है कि हाँ हमको जो लिम्फ नोड है और वो लगभग 1-2 महीने से बना हुआ है, जी। पेन अगर है तब भी, नहीं है तब भी, तो हमें जो है सबसे पहले एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जो है जाना चाहिए। जी। और अगर वो जो लिख रही है तो ठीक है, 1 महीने में अगर वो नहीं जो लिख रही हैं तो उनसे बोलना चाहिए कि हमें जो है मैमोग्राफी स्क्रीनिंग एक्सरे की मशीन होती है, उससे वो जांच होती है। जी। मैमोग्राम हम करा सकते हैं, ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड भी होता है वो करा सकते हैं। अगर मैमोग्राफी या ब्रेस्ट के अल्ट्रासाउंड में प्राइमरी कैंसर जो है वो जो डिटेक्ट होता है, कैंसर सेल्स आते हैं कि हाँ है, या जो है शंका पैदा होती है, तो हम उसका जो है सीटी स्कैन एमआरआई कराते हैं ब्रेस्ट का, और वो फिर जो अगर उसमें कंफर्म होता है तो उसको जो है कंफर्म करने के लिए कि हाँ किस प्रकार का कैंसर है ना, तो उसकी जो है जांच जो है बायोप्सी या एफएनएसी करते हैं ना। जो बायोप्सी या एफएनएसी से हम कंफर्म जो कर पाते हैं कि किस टाइप का जो है ब्रेस्ट कैंसर है। जी, तो अभी आपने बताया कि कैसे उसका जांच किया जाता है। अगर कोई महिला इस बीमारी से गुजर रही है तो क्या कुछ उसका इलाज किया जाता है? सबसे पहले जब हम लोग बायोप्सी या एफएनएसी से जो है जान लेते हैं कि जो है किस टाइप का कैंसर है, जी। तो उसके बाद फिर जो है तय करते हैं कि हमें सर्जरी करनी है या जो है नॉन जो है सर्जिकल पे जाना है। अगर सर्जरी करनी है तो फिर हम पहले जो है सर्जरी करते हैं, फिर हम कीमोथेरेपी और जो रेडियोथेरेपी देते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो है जिनमें सर्जरी की जो है ज़रूरत जो है नहीं होती, तो हम पहले जो है कीमोथेरेपी देते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो है लास्ट स्टेज में होता है, तो हमें पूरा एक साइड का जो है जिस साइड में होता है पूरा ब्रेस्ट जो है जो रिमूव करना पड़ता है, उसको जो एमआरएम बोलते हैं। तो पूरा ब्रेस्ट जो है रिमूव जो करने के बाद हमें जो है वो जो है रेडियोथेरेपी करनी पड़ती है। वो जो है सुनने में आता है ना, वो जो है सिकाई की जा रही है ना, तो नॉन मेडिकल जो है लैंग्वेज में वो है कि हम जो सिकाई कर रहे हैं। फिर वो इंजेक्शन के द्वारा और वो कीमोथेरेपी जो दी जाती है उनको, और बहुत एडवांस जो है ट्रीटमेंट भी है आजकल की। हम जो है टारगेटेड थेरेपी देते हैं, इम्यूनोथेरेपी देते हैं, हार्मोनल जो थेरेपी जो देते हैं। कैंसर में आजकल बहुत सारे जो एडवांस जो ट्रीटमेंट आ गए हैं। इम्यूनोथेरेपी भी बहुत सारी आ गई है कि हम नॉन जो है सर्जिकल या कीमोथेरेपी से अलग हटके, जिसके बहुत जो कम जो है साइड इफेक्ट हैं, उनमें हम इम्यूनोथेरेपी जो है से भी जो है ब्रेस्ट को हम के कैंसर को हम जो है ठीक कर सकते हैं। जी,
देखिए, कैंसर को लेकर बहुत सारी भ्रामक बातें कही जाती हैं कि लोग जिसको कैंसर हो जाता है वो जीवित नहीं रहता है। लेकिन अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, वो लास्ट स्टेज में, तो क्या रहता है कि जिंदा बचने की उम्मीद रहती है कि कैसे क्या चीज़ें रहती कि महिलाओं को जिस तरीके से बताया जाता है कि अरे कैंसर हो गया है, वो जीवित नहीं रहेंगे, ऐसे नहीं क्या है, कुछ? ऐसा नहीं है। कैंसर अगर हमारे कंट्री में होता क्या है कि हम जो है लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं, जी। फर्स्ट स्टेज और जो है सेकंड स्टेज में नहीं पहुंच पाते। जी। अगर हम फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में हम पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास, सही तरीके में कैंसर रोग विशेषज्ञ के पास, तो जो जो सही तरीका है उससे अगर हमने जो ट्रीट कर लिया तो लगभग जो है 70 to 80% पेशेंट जो है फुल्ली क्योर हो जाते हैं, और 90% पेशेंट जो है लगभग जो है 10 साल तक जो है जीवित रहते हैं। अगर हम जो है थर्ड पे जो स्टेज और फोर्थ स्टेज में पहुंचते हैं और हमने जो है सर्जरी और कीमोथेरेपी और जो रेडियोथेरेपी सही तरीके से करवा ली, तो पेशेंट जो है लगभग 5 साल से लेकर जो है 10 साल तक जो है जीवित जो है रह सकता है आराम से। जो पेनफुल जो है लाइफ उसकी जो है नहीं होती, लेकिन उसके लिए हमें जो है जो भी डॉक्टर जो है सजेस्ट कर रहा है उसके जो है रास्ते जो है चलना चाहिए। हमें इधर उधर भटक के बहुत सारे जो भ्रांतियां जो है फैला रहे हैं, और पेपर में बहुत सारे एड होते हैं कि हम कैंसर इतने जो है दिनों में ठीक कर देते हैं, उन भ्रांतियों से बचना चाहिए। कैंसर एक जो है जटिल जो बीमारी है, उसको जो है ठीक करने के लिए तमाम सारे जो है वो इक्विपमेंट्स हैं, जो सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है, लेकिन कोई डॉक्टर जो है भगवान नहीं है, वो चीज़ों को साइंटिफिक जो है तरीके से जो है ठीक कर सकता है, लेकिन मौत का जो है ट्रीटमेंट वो नहीं कर सकता, वो तो जो है भगवान के हाथ में है ना। तो हमें डॉक्टर के बताए हुए जो है वो जो रास्तों पे चलना है, और बचने के लिए कि हम इन चीज़ों से कैसे बचें, उसके लिए हमें बहुत सारी जो है चीज़ों को, अपने खान पान को, अपनी लाइफ स्टाइल को, इन चीज़ों को जो है ठीक करना होगा। डॉक्टर ये जानना चाह रहे थे कि अगर किसी को शुरुआती दौर में हो गया और फिर उसको पता चल जाता है, अगर वो अच्छे से ट्रीटमेंट वगैरह करा लिया, जांच वगैरह करा लिया, तो क्या ये मतलब आगे चल के कोई खतरे की तो बात नहीं रहती है ना? नहीं, अगर जो है किसी पेशेंट को जो है फर्स्ट स्टेज में पता जो है चल गया और कैंसर का ट्रीटमेंट उसका सही तरीके से हो गया, जो मेडिकल साइंस में उसका ट्रीटमेंट है, तो बहुत अच्छी जो है लाइफ होती है। बहुत सारे पेशेंट जो है फुल्ली क्योर हो जाते हैं, और बहुत सारे पेशेंट बिना जो किसी पेन के जो अच्छी लाइफ जो जीते हैं, नॉर्मल लाइफ वो जो जीते हैं, मैरिड लाइफ उनकी जो है बेटर होती है, कोई प्रॉब्लम जो है नहीं आती है। जी, जैसा कि आपने बताया कि टीनेज में लड़कियों को हो जा रहा है, अगर वो टीनेज में हो जा रहा है तो क्या आगे चलकर मैरिड लाइफ, जैसा कि आपने जिक्र किया, तो क्या आगे चल के दिक्कत होती है? क्या दिक्कतें आती हैं? नहीं, कोई दिक्कत जो है नहीं आती है। अगर टीनेज में हो गया है, वो जो है लंप है या जो है ट्यूमर है और उसको सर्जिकल जो है रिमूवल किया गया, या विदाउट जो है सर्जरी कीमोथेरेपी या वो जो की गई, तो उसकी मैरिड लाइफ में भी जो है कोई जो प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर जो उसके बच्चे होते हैं तो फीडिंग कराने में भी कोई प्रॉब्लम जो नहीं आती। ये सब एक भ्रांतियां हैं कि अगर जो है किसी को कैंसर हो गया है और शादी बाद उसके बच्चे हुए तो वो बच्चों को जो है फीडिंग नहीं करा सकती या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये एक हमारा अंधविश्वास है। और हम लोग इस तरह से जो है लड़कियों को हीन भावना से हम देखते हैं, ऐसा ना जो है नहीं है। कैंसर के साथ भी हम जो है जिंदगी जो है जी सकते हैं, और कैंसर के बिना भी जो है जी सकते हैं। किसी भी लड़की को अगर ब्रेस्ट कैंसर या ओरियन कैंसर या कुछ हो गया है तो उसे हीन भावना से देखने का कोई मतलब नहीं है। कैंसर शादी से पहले भी हो जाता है तब भी हम उसको क्योर कर सकते हैं कि, और शादी के बाद भी हो गया तब भी हम उसको क्योर कर सकते हैं। दवा के साथ बहुत ज़रूरी है, ट्रीटमेंट के साथ बहुत ज़रूरी है हमारा और फैमिली का मोरल सपोर्ट। अगर मोरल सपोर्ट है तो हम बीमारी से बहुत अच्छी तरीके से हम जो है जंग जो लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। जी, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, खासकर महिलाओं और टीनेज लड़कियों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, और अभी हमने जो कुछ जो बताया है वो जो लोग सुन रहे हैं या जो अभी जो देखेंगे जो है टीवी के माध्यम से, यूट्यूब जो है चैनल पे देखेंगे, तो जो जानकारी हमने दी है अगर वो कोई नहीं जानता है, आपका साथी नहीं जानता है, आपकी सहेलियां नहीं जानती हैं, तो उनको बताने की जो कोशिश जो करिए आप
आपके घर में आपसे जो बड़े हैं, आपकी बिल्कुल। मम्मी हैं, चाची हैं, मौसी हैं, बिल्कुल। वो नहीं जानती हैं, तो उनको जो बताने की कोशिश जो करिए। हमारा यूट्यूब जो है चैनल है, प्राइम टीवी का है, उस पर बहुत सारी जानकारियां हैं। वो सिर्फ अपने तक जो है न रखिए, उसको लोगों बिल्कुल। को फैलाइए। हेल्थ मंत्रा में हमारे अलावा भी बहुत सारे जो डॉक्टर्स आते हैं, जो जानकारियां वो देते हैं उनको अपने तक जो है न रखिए, उनको जी, दूसरों को बिल्कुल। बताइए, ताकि जो हमारा उद्देश्य है वो जो है वो जो सफल हो सके ना। हम हेल्थ जी। मंत्रा इसीलिए करते हैं कि लोगों को जो उसकी जानकारी जो है मिले। दूसरी चीज, ब्रेस्ट कैंसर बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। हम उसके लिए जो है हम जो है जागरूकता ही जो है वो कैंसर का इलाज है। अगर हम जागरूक नहीं हैं तो हम किसी जो है जो बीमारी को जो है ठीक जो है नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है या किसी भी तरह का कैंसर है, तो उससे हीन भावना वाली जो चीज़ें बिल्कुल भी ना रखिए। उससे जो हमें कैंसर जो है नहीं हो सकता, छूने से कैंसर जो है नहीं हो सकता है। तो उससे मिलिए, उसके साथ रहिए, उसका मनोबल जो बढ़ाइए। और दूसरी चीज़ क्या है कि मैं आपके लिए जो ये आज जो प्राइम टीवी पे या हमारे ये जो है चैनल पे आप जो है कमेंट करिए। कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप जो है कमेंट करिए, हम या हमारा स्टाफ आप उसको जो है जवाब जो है देगा। आगे भी हम जो है हेल्थ मंत्रा पे आते रहेंगे, लेकिन ये कैंसर का जो अवेयरनेस है वो बहुत जो है ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में पहले इस तरह कैंसर जो है नहीं था जो है जितने पेशेंट आज हैं। उसकी जो वजह यही है कि हमारा खान पान बहुत ज़्यादा जो है गलत है। हमारा खान पान, हमें बहुत अच्छी जो है सब्जियां नहीं मिल रही हैं, हमें बहुत अच्छे जो है फल नहीं मिल रहे हैं। सब कुछ जो है पेस्टिसाइड्स पर है, तो उससे हम बच नहीं जो सकते, लेकिन कोशिश तो हमें करना ही है ना। तो कोशिश जो करना है लोगों को जो है जो बचाने का, और खुद भी जो बचने का ना। तो हमें कैंसर से बचना है और लोगों को जो है बचाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एनएस सिद्दीकी, जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमें तमाम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि अपने खान पान को सही रखिए और तमाम ऐसी बीमारियों से बचे रहिए। एक बार फिर से हेल्थ मंत्रा में आपसे मुलाकात होगी। बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी।